हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवतम कथा में। तो कल तक हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहला अध्याय का 19 श्लोक तक किए थे। तो आज हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो 20वां श्लोक है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गुणः कपट मानुष। यहाँ पे कहा गया है कृतवान डन बाय, किल वॉट, कर्मानि एक, सह अलॉन्ग विथ, रामेण बलराम, केशव श्री कृष्ण, अतिमर्त्यानि सुपर ह्यूमन, भगवान द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, गुडः मास्क एस, कपट apparently manushah human being. Translation: Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, along with Balaram, played like a human being, and so masked he performed many superhuman acts. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि भगवान के अवतारों के बारे में कहो करके उन्होंने कहा था सुत गोस्वामी को। तो यहाँ पे कह रहे खास करके केशव भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम के बारे में हमें विस्तार रूप में कहो करके। Purport: The doctrine of anthropomorphism and zoomorphism are never applicable to Shri Krishna or the personality of Godhead. The theory that a man becomes God by dint of penance and austerity is very much rampant nowadays, especially in India. Since Lord Ram, Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu were detected by the sages and saints to be the personality of Godhead, as indicated in revealed scriptures, many unscrupulous men have created their own incarnations. This process of concocting an incarnation of God has become an ordinary business, especially in Bengal. तो प्रभुपाद यहाँ पे दो तरह के भगवान की व्याख्या के बारे में लिखते हैं। खास एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब है कि अपनी तपस्या करके, कठोर तपस्या करके, तप वगैरह करके एक साधारण आदमी भगवान बन जाता है, ऐसी धारणा है। दूसरा जूमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक भगवान जानवरों से उनकी जब प्रगति हो जाती है तो जानवर भी भगवान बन जाते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दिखाया जाता है कि भगवान ने अनेक अवतार लिए। जो पहले आप देखोगे मत्स्य अवतार थे, मत्स्य अवतार मछली है। बाद में आप कूर्मा अवतार देखोगे, कूर्मा अवतार एक कछुआ है। बाद में वरा अवतार जो है भगवान एक जंगली सुअर के रूप में आए थे। तो लोगों को लगता है कि जानवर भी कभी भगवान में परिवर्तित होते। तो ये जूमॉर्फिज्म है, ये दोनों गलत है। एक इंसान भगवान नहीं बन सकता और एक जानवर भी भगवान नहीं बन सकता। तो ये धारणा जो है गोपाल लिखते, खास करके जो बंगाल में लोग अभी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और राम ऐसे इनको भगवान के रूप में स्वीकार किया है आचार्यों ने और सभी गुरु संतों ने, तो लोग अपने खुद के भगवान बना देते। और प्रभुपाद खास करके लिखते हैं कि जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल में अनेक लोग अपने आप को भगवान कहते थे वो समय पे जब प्रभुपाद ने ये लिखा। अभी भी ऐसे है, बहुत लोग अपने आप को ही भगवान कहते। तो ऐसा सही नहीं है। भगवान ही होते। भगवान छोटे थे तब भी जब उन्होंने देवकी के गर्भ में प्रकट हुए या बाहर प्रकट हुए, उनका अवतार हुआ, तो उनके 4 हाथ थे, उनके पूरे आभूषण थे, पूरे गले में मालाएं थे, उनके बाल भी थे। तो ऐसे कहाँ पे भी नहीं दिखाई देता कि बच्चा पूरे 4 हाथ लेके पैदा होता है, पूरे आभूषण लेके पैदा होता है। ऐसा नहीं है। वो भगवान बचपन से थे, ना कि तपस्या करके भगवान बने। तो प्रभुपाद के दोनों तरह की धारणा कि एक व्यक्ति भगवान बन सकता है या एक जो जानवर है वो आगे जाके भगवान बनता है, ये दोनों गलत है। दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्करिंग एनी पॉपुलर पर्सनैलिटी विद अ फ्यू ट्रेट ऑफ मिस्टिक पावर will display some feat of jugglery and easily become an incarnation of Godhead by popular vote. Lord Krishna was not that type of incarnation. He was actually the personality of Godhead from the very beginning of his appearance. He appeared before his so-called mother as the four-armed Vishnu. Then at the request of the mother, he became like a human child and at once left for another devotee at Gokul, where he was accepted as the son of Nanda Maharaj and Yashoda Mata. तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे उनका जब प्राकट्य हुआ तो विष्णु स्वरूप में 4 हाथ से आए थे और तुरंत उन्होंने अपने पिता को आदेश दिया कि मुझे जाके गोकुल में छोड़ के आइए ताकि मैं नंद महाराज जो है और यशोदा माता की सेवा कर सकूं। तो भगवान बचपन से ही भगवान रहते। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इस उम्र में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ
या मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, मेरा जो मैं कार्य कर रहा हूँ सफल हुआ, या योगा करके मैं भगवान बना। ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैं भगवान बन जाऊँगा। भगवान बचपन से ही भगवान रहते। भगवान आप देखो, जब भगवान कृष्ण छोटे बालक के रूप में थे तो उन्होंने गोवर्धन को उठाया था। अभी यहाँ पे मेरे सामने एक टंकी है, पानी की टंकी, मैं भी सोच भी नहीं सकता वो टंकी उठाने का, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते। तो भगवान बचपन से ही भगवान रहते, ना कि एक स्तर आने के बाद भगवान बनते। क्योंकि अनेक बार लोग कहते हैं कि आप भक्ति करते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, तो जब आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी तो आप भगवान बन जाओगे। तो ये सही में भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना है, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो प्रभुपाद पहले तो कृष्ण के बारे में लिखते हैं, बाद में सिमिलरली श्री बलदेव द काउंटर पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा वॉज considered a human child born of another wife of Sri Vasudev. In Bhagavad Gita, Lord says that his birth and deeds are transcendental, and that anyone who is fortunate as to know the transcendental nature of his birth and deeds will at once become liberated and eligible to return to the kingdom of God. तो ये भगवद गीता का श्लोक है। जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति स अर्जुन। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं भगवद गीता में, जो भी मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है उसे इस जगत में वापस जन्म नहीं लेना पड़ता, ये भव सागर से बाहर मुक्त हो जाता है, वो भगवत धाम जाता है। तो भगवान का जो जन्म है, अगर आप देखो बलराम के खास उल्लेख किया गया है। बलराम वसुदेव की 7 पत्नियां थी, तो वसुदेव की एक पत्नी थी, उनका नाम था रोहिणी। तो रोहिणी के पुत्र है, लेकिन वसुदेव रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर करने से पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे, और देवकी की 7वीं संतान के रूप में वो प्रकट हुए थे। 6 बच्चों को देवकी के कंस ने मारा था, तो 7वें बलराम जी थे। लेकिन माया की प्रभाव से उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतर किया गया था। उससे कर्षण हम कहते हैं ना, इसे खींच के इस गर्भ से उस गर्भ में डाला था। इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। संकर्षण का मतलब क्या है? उसे आकर्षित किया था, देवकी के गर्भ से निकाल के कहाँ, रोहिणी माता के गर्भ में डाला, इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण, जिसे आकर्षण करके उसे खींच के वहाँ लेके गए थे। तो ये बलराम का दूसरा अर्थ ये भी है, वो बहुत शक्तिशाली रहते, उसमें असीम बल रहता है। बल का मतलब है शक्ति, लेकिन बल का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं, वो हमें भक्ति में भक्ति पालन करने की शक्ति देते। इसलिए बलराम जी जो है आदि गुरु है। हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए भी हम बलराम जी से याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो आदि गुरु है। और प्रभुपाद कहते हैं खास करके कि अगर ऐसे कुछ भगवान के जन्म और लीलाओं के बारे में कोई जान लेता है तो उसे जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं, वापस वो भगवत धाम जाता है। भगवद गीता का श्लोक है, तो आगे पढ़ेंगे थोड़ा। So the knowledge of the transcendental nature of the births and deeds of Lord Krishna is sufficient for liberation. In the Bhagavatam, the transcendental nature of the Lord is described in 9 cantos, and the 10th canto, his specific pastime are taken up. All is becoming known as one's reading of this literature progresses. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की जो खास करके लीलाएं है वो 10वें स्कंद में है, लेकिन भगवान कृष्ण की दिव्यत्वा वो कैसे भगवान है पूरे 9 स्कंद में है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमें कभी भी 10वें स्कंद में पढ़ना नहीं चाहिए। हमें पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा, ऐसे क्रमवाइज सब पढ़ के, सब श्लोक पढ़ के बाद में हमें 10वें स्कंद में पहुंचना चाहिए। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो भगवान 10वें स्कंद में जो लीला करते हैं उसके बारे में सही रूप से जान पाएंगे। नहीं तो हम सोचेंगे कि भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे, भगवान माखन चुराते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि माखन छोड़ो, पूरी सृष्टि भगवान की है। अगर वो माखन भी चुराए रहे तो उसमें क्या गलत है? और वो गोपियाँ, सब गोपी माखन इसलिए बनाते थे ताकि भगवान आके वो चुराए करके, तो उनसे इतना प्रेम करते थे कि माखन बना के भगवान का वो इंतज़ार करते थे ताकि भगवान आए और जो मक्खन है वो चुराए करके। तो हमें अगर 9 अध्याय हम भागवतम के पढ़ेंगे नहीं, भगवान कौन है, भगवान की सृष्टि क्या है, कहाँ से पूरे ब्रह्मांड की निर्माति कहाँ से हुई, कैसे हुई, अगर मालूम नहीं रहेगा तो भगवान की 10वें स्कंद में जो लीला करते हैं हम मालूम नहीं रहेगा। हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, आपको अगर याद है, हमने कहा था भागवतम में एक श्लोक आता है जहाँ भगवान कृष्ण को डरता है। जो डर का जो प्रतिनिधि है, जो व्यक्ति है, भगवान कृष्ण से डरता है।
और वही भगवान कृष्ण यशोदा माता से डरते हैं। आप देखोगे जब दामोदर लीला हुई तो दामोदर लीला में यशोदा माता छड़ी लेके आते, जो भगवान कृष्ण से डरता है और वो यशोदा माता से डर रहे, तो अभी कैसे समझे? क्योंकि यशोदा माता के मन में प्रेम है और भक्ति है, इसलिए भगवान कृष्ण, क्योंकि वो माता का स्थान ले रहे यशोदा, उनसे डर रहे। नहीं तो भगवान कृष्ण किसी से डरते नहीं, सब उल्टा सब लोग भगवान से डरते। लेकिन भगवान यहाँ पे रस अपनी भगवंता जो दिव्यत्वा है नहीं दिखाते। अगर यशोदा माता को पता चले कि भगवान उनके बेटे भगवान है तो पूरे आदर की भावना से वो करेंगे, वो डरेगी और डर की भावना से वो उसकी सेवा करेगी। इसलिए यशोदा को उन्होंने कभी जान के नहीं दिया कि भगवान कृष्ण भगवान है करके, नहीं तो उसमें जो रस है एक माँ और बेटे का वो चला जाएगा। भगवान रस का आस्वादन करना चाहते, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है कृष्ण रसामृत मूर्ति। भगवान कृष्ण है रसामृत, पूरे रसों का अमृत जो है भगवान में भरा हुआ है। और रस कैसे होता है? जब एक व्यक्ति अगर है तो रस का आस्वादन नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। रस जो है दो व्यक्तियों के बीच में होता है। हमने चर्चा की थी, दो पशुओं के बीच में भी हो सकता है या दो मनुष्यों के बीच में भी हो सकता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन मनुष्य और पशु में नहीं हो सकता। तो दो मनुष्य में रस होता है और 12 तरह के जो रस होते हैं हमने उसकी भी चर्चा की थी, जैसे गुस्से में, प्रेम में या विभत्स, अनेक अनेक तरह के रस रहते। तो भगवान ऐसे रसों का आस्वादन एक भक्तों को देते हैं ताकि उनका जो संबंध है, उनका आकर्षण है भगवान के प्रति हमेशा रहे। यशोदा माता और सभी गोपियाँ जब भी भगवान कुछ लीला करके आते तो दिन भर वो गाते थे और गाने, वो लीलाओं के बारे में पोएट्री या गाना जो है रहता थे, कविता निर्माण करते थे और दिन भर वो गाते रहते थे, मक्खन बनाते हुए भगवान कृष्ण की स्तुति गाते। आज भगवान कृष्ण यहाँ गए, गोवर्धन पे गए, गोवर्धन पे एक ऐसा असुर आया, उस असुर को भगवान ने ऐसे मारा, तो पूरा भगवान के बारे में सोचते रहते थे। तो ये जीवन की सफलता है, अगर हमारा आयुष्य हम ऐसे निर्धारित करें ताकि कहाँ न कहाँ से हम भगवान को याद कर सके, तो हमारे जीवन सफल है। हम भी अभी सुबह सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते, नाम स्मरण करते, तो भगवान को याद करते, तुरंत थोड़ा एक ब्रेक रहता है 1 घंटे का, वापस हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते, तो वापस हम भगवान को याद करते। तो इस बीच में उठने से पहले और इस बीच में 1 घंटा और बाकी के घंटे हमें वापस प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान को हम याद कर सके। तो ये हम करते रहेंगे तो हमारा जो आकर्षण है भगवान के प्रति, हमारी जो भक्ति है वो बढ़ेगी। नहीं तो अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो भगवान के बारे में प्रेम कैसे निर्माण होगा? इसलिए भगवान की लीलाओं के बारे में हमें वापस सुनना चाहिए। अगर किसी को, एक लड़के को लड़की से प्रेम होता है या लड़की को लड़के से प्रेम होता है या किसी को भी किसी से प्रेम होता है, तो उसके बारे में वो बार बार सुनता, अरे वो क्या करता रहेगा, अभी उठा रहेगा शायद, अभी वो ब्रेकफास्ट करता रहेगा, वो खाना खाता रहेगा, उसके बारे में चिंतन करता है। तो उसे साधना कहते हैं, अगर वापस बार बार चिंतन करना। वैसे ही हम ये साधना का प्रामुख्य कर्तव्य क्या है? हमें भगवान के बारे में बार बार चिंतन करना। जितना हम भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, जितना भगवान के बारे में सोचेंगे, उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा। इसलिए साधना का प्रामुख्य उद्देश्य है कि हमें भगवान के बारे में याद दिलाए। और श्रील प्रभुपाद भागवतम में भी अनेक बार वो लिखते हैं, 2 चीज़ों के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान को हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, और दूसरा कहते हैं भगवान को कभी भूलो मत, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो दिखने में दिखता है दोनों एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है। भगवान को हमेशा याद करके, भगवान की गुणों का, लीलाओं का गुणगान करके अब हमेशा भगवान को याद कर सकते हैं। और भगवान को भूलो मत का मतलब है हम भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम खाना बना रहे, माताएं या कोई भी, तो भगवान को याद करके बनाना चाहिए, भगवान के लिए भोगा बना रहे हम। या हम कहाँ पे काम को जा रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि ये मैं काम कर रहा हूँ, क्यों? भगवान को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ आमदनी आएंगी, इसका एक हिस्सा मैं भगवान की सेवा में दूंगा। बाकी रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आधा देना चाहिए, लेकिन कलयुग में इतना संभव नहीं है। लेकिन हम जितना हो सके थोड़ा हिस्सा भगवान की सेवा में देना चाहिए, थोड़ा वैष्णव की सेवा में देना चाहिए, थोड़ा गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, थोड़े अपने परिवार के लिए रखना चाहिए, थोड़े अपने रिश्तेदारों के लिए। ऐसे अनेक अनेक जगह पे अपनी जो आमदनी है उसका कैसे खर्च किया जाए उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन थोड़ा भाग भगवान की सेवा में तो देना ही चाहिए, क्योंकि धन की शुद्धता कब होती है? जब हो भगवान की सेवा में हम उसे लगाते हैं। इसलिए आप देखोगे जब भी हम नारायण या लक्ष्मी देवी को अगर कोई खुश करना चाहता है तो नारायण को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही देखेंगे कि लक्ष्मी देवी देखती है कि नारायण की भक्ति करे तो तुरंत संतुष्ट होती है। लेकिन
जो भगवान के भक्त रहते हैं ना, उनको एक कारण की वजह से उनके पास संपत्ति खास करके जितनी चाहे उनकी उतनी ही रहती है। क्योंकि एक बार भृगु महर्षि या भृगु मुनि ने भगवान की या तीनों जो देवता है, ब्रह्मा, शिवजी और भगवान विष्णु, उनमें से कौन श्रेष्ठ है वो जांचने के लिए गए थे। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी का वो अपराध करते। ब्रह्मा जी उनके पिता थे और ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं करते, आते और ऐसा हाथ पे हाथ डाल के खड़ा रहते। तो ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि मेरा बेटा है, मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है, मेरा कुछ आदर नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है और गुस्सा आया तो ब्रह्मा जी की आंखों में दिख जाता है, उनकी आंखें लाल हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ बोलते नहीं। तो भृगु मुनि समझ जाते हैं कि इसे गुस्सा आया, तो तुरंत निकल जाते हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं हो सकते करके। तो अपने शिवजी के पास जाते हैं कैलाश में। और शिवजी से एक तरह से देखा जाए, क्योंकि शिवजी भी ब्रह्मा से आए और भृगु मुनि भी ब्रह्मा से आए, तो शिवजी उनके भाई रहे थे। तो भाई से मिलने जाते हैं और शिवजी बहुत खुश होते हैं और आलिंगन करने के लिए आते हैं। और भृगु मुनि कहते हैं चल हट हट हट, कहते तुम ऐसा भस्म लगा के हो, गले में सांप हो, मुझे आलिंगन मत करो। उसे धक्का देते, आप मुझे आलिंगन मत करो। तो शिवजी तुरंत भाग के त्रिशूल लेके आते हैं उसे मारने के लिए। तो वो समझ जाते हैं इसे गुस्सा आया तो ये भी भगवान नहीं हो सकते। और वहाँ पे पार्वती देवी भाग के आते, कहते आप मत मारो, आपके भाई है, आप मत मारो। तो वहाँ से वो जाते हैं और सीधा वैकुंठ में आते हैं। पूरा वैकुंठ में जहाँ पे भगवान विष्णु सोए थे और लक्ष्मी देवी उनके पाँव दबा रहे थे, तो आते आगे पीछे कुछ नहीं देखते, सीधा आते और भगवान विष्णु की छाती पे लात मारते, ऐसा फुटबॉल किक जैसे मारते। और भगवान विष्णु तुरंत उड़ जाते और कहते हैं कि मेरी छाती इतनी पाषाण की तरह है, बहुत हार्ड है, तो आपके पाँव को दर्द हुआ रहेगा तो मैं आपके पाँव की मसाज करता हूँ करके। तो भृगु मुनि समझ जाते हैं कि ये भगवान है, क्योंकि मैंने इसकी छाती पे लात मारा फिर भी उसे बुरा नहीं लगा। तो तीन तरह के वो अपराध करते हैं। सबसे पहला जो अपराध वो करते हैं वो मानसिक स्तर पे करते हैं। मन में ब्रह्मा जी का अपराध वो मानसिक स्तर पे करते थे कि कुछ नहीं कहा था उसे, केवल चुप रहे थे, आदर नहीं दिया, तो मन के स्तर पे मानसिक अपराध था। शिवजी का अपराध वो करते फिजिकली, अपने कुछ बोल के वचन से। वो कहते तुम ऐसा गले में सांप डाल के तुम विबस दूर रहो करके, तो फिजिकल वाचा से उनका अपराध किया था। लेकिन भगवान विष्णु का अपराध वो क्या करते, लात मार के, अपनी टांग से लात मार के वो अपराध करते, तो फिजिकल अपराध था। फिर भी भगवान विष्णु उसे कुछ नहीं कहते। तो इस कारणवश लक्ष्मी देवी को, खास करके जो भगवान के भक्त है भृगु मुनि के कारण, सब ब्राह्मणों को ऊपर लक्ष्मी देवी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहूँगी करके। इसलिए ज़्यादातर भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के जो भक्त रहते हैं बाहरी रूप से गरीब रहते हैं, लेकिन उनके पास जो संपत्ति रहती है वो है कृष्ण प्रेम। लेकिन जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को या लक्ष्मी को ठीक से इस्तेमाल कर सकता है, तो उसे असीम संपत्ति भी देती है। ध्रुव महाराज जब उन्होंने तपस्या की, उसे तो पूरा एक वैकुंठ धाम दे दिया, उसे ध्रुव तारा करके एक है, उसे पूरा। तो ऐसे बहुत युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे, उसे चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, पूरे विश्व का सम्राट बना दिया। अगर कोई धन को, लक्ष्मी देवी को ठीक से इस्तेमाल कर सकता है तो भगवान उसे संपत्ति भी देते। हम हमारे जीवन में भी देखते हैं, शिला प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, 40 रुपया लेके वो अमेरिका में गए थे। 40 रुपया में वहाँ थे, उस समय का $60 था और $60 में कुछ नहीं आता था। और प्रभुपाद ने भगवान की कृपा से कितने 100 के ऊपर मंदिर माने, कितने प्रचार केंद्र किए। तो कैसे हुआ, भगवान ने देखा कि ये भक्त है, ये लक्ष्मी या पैसे का सही इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको असीम संपत्ति दी। प्रभुपाद एक बार मजाक में कह रहे थे, मैं भिखारी बन के अमेरिका में गया और अभी देखो मेरी कितनी संपत्ति है, भगवान के कितने मंदिर है, कितने हमारी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है। दिन में हम लाखों के भोजन फ्री में, मुफ्त में लोगों को बांटते। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को चाहे तो संपत्ति सबसे क्या बोलते हैं, श्रीमंत या सबसे रईस उसे बना सकते। भगवान के एक मित्र थे सुदामा विप्रा करके, तो उसके पास कुछ नहीं था, वो भी पोहा लेके गए थे, दूसरों के घर से भिक्षा मांग के लाके भगवान कृष्ण को द्वारका में जाके दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने वो पोहे खाए और लक्ष्मी जो उनकी रुक्मिणी देवी थी, भगवान से कहने और मत खाओ, क्योंकि जितना आप खा रहे हो मैं ऋणी बन रहे हो उसे देने के लिए। जैसे वो वापस घर आए, देखा कि उसका झोपड़ी जो था बदल गया था और पूरा बड़ा महल बन गया था। उसकी जो पत्नी थी पहले गरीब थी, अभी पूरी ऐशो आराम में खेल रही थी। तो कहने का तात्पर्य, भगवान चाहे तो किसी को संपत्ति भी दे सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये लीला कर रहे हैं कि
बलराम जी को कैसे लाया। तो ऐसी दिव्य लीला के बारे में श्रवण करके हम जान के हम इस भव सागर को आराम से पार कर सकते। It is important to note here, however, that the Lord exhibited his divinity even from the lap of his mother, that his deeds are all superhuman. He lifted Govardhan Hill at the age of 7, and that all the acts definitely prove him to be actually the supreme personality of Godhead. तो अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, उसे कहना चाहिए एक पर्वत उठा के दिखाओ करके। भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से सबसे छोटी उंगली के नाखून की नोक पे गोवर्धन को उठाया था, वो भी 7 दिन 7 रात। और बीच में नहीं कहा अरे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आप कोई तो मेरी मदद के लिए आओ करके, नहीं, पूरी भगवान इतने शक्तिशाली है, गोवर्धन को आराम से उठाया था। जैसे कहते कि एक छोटा बच्चा मशरूम के झाड़ को ऐसे उठाता है, वैसे उठाया था, आराम से उठाया था, कुछ उसे कठिनाई नहीं हुई थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि खास करके जो भगवान की दिव्यत्वा, ये भगवान है करके दिखाते, कोई भी ऐसे भगवान नहीं कह सकता अपने आप को। Yet, due to his mystic covering, he always accepted as an ordinary human child for his so-called father and mother and other relatives. Whenever some Herculean task was performed by him, the father and mother took it otherwise, and they remained satisfied and unflinching filial love for their son. As such, the sages of Naimisharanya describe him as apparently resembling a human being, but actually is the supreme almighty personality of Godhead. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके माता पिता खास करके उसे भगवान नहीं समझते थे। यशोदा माता भगवान कृष्ण कुछ भी करे कहती थी ये तो मेरा लाला है। अगर बाहर बिजली चमकती है तो मेरा लाला मेरी पल्लू के नीचे चुप के बैठता है, तो डर जाता है। तो अपनी बादल दिखता है तो डर जाता है। रात को उसे कहते हैं बिलवा, या जो बाहर जाने के लिए भी डरता है। तो ऐसे कैसे वो भगवान हो सकता है? लेकिन उनको मालूम नहीं था, जैसे हमने कहा, डर भी उससे डरता था। लेकिन भगवान अपनी शक्ति से, योग शक्ति से अपने माता पिता का जो ज्ञान है कि वो भगवान है, वो ढक दिया था, ताकि वो रस का आस्वादन कर सके, उनके साथ अच्छी तरह से उनको प्रेम कर सके। तो यहाँ पे भी अंत में कह रहे कि नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो बाकी लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें मालूम था कि भगवान कृष्ण भगवान है, क्योंकि सही साधु रहता है उसे भगवान हृदय से ज्ञान देते कि कौन भगवान है। क्योंकि भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए हमें शास्त्रों का आधार चाहिए। शास्त्र क्या कह रहे हैं, कौन भगवान है करके। अभी भी समाज में आप जाओगे, अभी आज के दिन भी अभी आप गूगल करोगे तो भारत में अनेक लोग हैं जो कह रहे हैं मैं भगवान कृष्ण का कल की अवतार हूँ। अभी है, जिंदा है, लेकिन वो साधारण मनुष्य है, वो कह रहे हैं मैं कल की अवतार है। लेकिन शास्त्रों में कल की अवतार के बारे में भी उल्लेख किया गया है, और वो हमें जानकारी होनी चाहिए कल की अवतार कौन है करके, या भगवान के अवतारों के बारे में उल्लेख करते हैं। भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र रहेंगे, या यशोदा और नंद बाबा के पुत्र रहेंगे, तो उसका उल्लेख माता पिता का नाम दिया गया रहता है। तो भगवान कहाँ पे प्रकट होंगे उसका उल्लेख दिया गया रहता है। तो कलयुग में कल की अवतार का नाम दिया गया है उनके माता पिता का नाम, खास करके उनके पिता का नाम विष्णु यश, ये उनके पिता का नाम होगा। और उनकी जो अवतार होगा उस जगह का नाम होगा संबाला। और बहुत से आचार्य टीका करते हैं संबाला जो स्थान है ये बिहार में आता है। तो भगवान कल के अवतार जो आएंगे भारतवर्ष में प्रकट होंगे, उनके विष्णु यश के पुत्र के रूप में सफ़ेद घोड़े के ऊपर आएंगे, बड़ी सी तलवार लेके आएंगे, और सभी जो असुर है उनका संहार करेंगे। तो और थोड़े जो बच जाते हैं जो साधु पुरुष, उनको लेकर वापस सत्ययुग की रचना होगी। और जो अनेक अनेक ऋषिमुनि को, अनेक अनेक भक्तों को वरदान दिया गया है, जैसे हनुमान जी अगले मनवंतर में वो ब्रह्मा जी बन जाएंगे, या अनेक बलि महाराज अगले मनवंतर में इंद्र बन जाएंगे। तो ऐसे सप्तऋषि में कौन अगला स्थान लेगा, तो ऐसे पहले से निर्धारित हो चुका है कि अगला रोल कौन लेने वाला है करके। तो इसलिए भगवान की लीला जो है एक ड्रामे की तरह होती है। अगर आपने पहले के जो नाटक होते थे, तो गांव में नाटक जो वाले रहते थे डेरा तंबू लगाते थे, बड़ा तंबू डाल के वहाँ पे नाटक करते थे। एक गांव में 4-5 दिन तक नाटक करते थे, लोगों को आनंद आता था। उस गांव में नाटक समाप्त होने के बाद दूसरे गांव में जाते थे, वहाँ पे तंबू डालते थे। तो नाटक के पात्र रहते, कोई हनुमान बना है, या कोई जाम्बवान बना है, या कोई वानर बना है, कोई सुग्रीव बना है, वाली बना है। तो पात्र वही रहते थे, हर एक दूसरे गांव में जाते। तो वैसे मनवंतर में भगवान के साथ जो पात्र है, जैसे अर्जुन है, अर्जुन हमेशा भगवान कृष्ण के साथ आते। अर्जुन का दूसरा नाम है नर, भगवान कृष्ण का नाम है नारायण। तो नर नारायण हमारे आप समय में भक्त नर नारायण प्रभु।
तो नर नारायण ये अवतार साथ में ही आते हैं। तो अर्जुन भगवान जहाँ जाएंगे तो अर्जुन आते ही है। तो अर्जुन भगवान भगवद गीता में भी कहते कि हे अर्जुन, जब जब मैं अवतार लूँगा कि आप भूल गए, आप मेरे साथ थे लेकिन आप भूल चुके हो, लेकिन मैं भूला नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण को सब याद रहता है और जो नर या अर्जुन सब भूल जाते हैं क्या क्या किया करके। तो ये हमें जानना चाहिए। मैं दूसरा श्लोक नहीं लूँगा क्योंकि 2 ही मिनट है। जस्ट मैं समरी ब्रीफ ऑफ करेंगे कि आज में हमने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ऋषि मुनि पूछ रहे कि भगवान कृष्ण और खास करके उनके भाई बलराम के बारे में भी बताओ हमें, कि ये ऋषि मुनि को उनको मालूम था कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हें यह भी मालूम था कि बलराम जी क्या है करके। मैं एक छोटी सी लीला करके रुकूंगा। तो नैमिषारण्य में जहाँ पे हम अभी कथा चल रहे श्रीमद् भागवतम की, तो वहाँ पे एक हादसा हुआ था कि बलराम जी ने जब उनको मालूम पड़ा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है और कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, तो अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों जाते हैं भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए बुलाने के लिए। मेरी तरफ से आप लड़ाई करो, हमारी तरफ से लड़ाई करो। अर्जुन और दुर्योधन की हम कहानी जानते ही है। वैसे ही बलराम जी को पता चलता है कि अर्जुन और दुर्योधन वापस मेरे पास भी आएंगे और पूछेंगे कि मेरी ओर से लड़ाई करो, या पांडव की ओर से लड़ाई करो, कौरव की ओर से लड़ाई करो। और बलराम जी नहीं चाहते थे कि मैं किसी की ओर से लड़ाई करो। तो बलराम जी ने क्या सोचा कि पूछने से पहले मैं तीर्थ स्थान यात्रा के लिए चला जाता हूँ। तो अर्जुन और दुर्योधन आने से पहले बलराम जी वहाँ से गए, पलायन किया तीर्थ स्थान के लिए। तो इसलिए कहते हैं अगर किसी को कुछ संकट आ रहा है तो तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, भगवान के धाम में जाना चाहिए। अगर किसी को सही रूप से संकट होता है, मानसिक तनाव है या कुछ भी, भगवान की धाम की शरण लेनी चाहिए। अगर भगवान के धाम में जाना संभव नहीं तो अपने घर को ये भगवान का धाम बना सकते हैं। भगवान का धाम का मतलब है जिस स्थान पे हरि कीर्तन होता है, जिस स्थान पे हरि कथा होती है, जिस स्थान पे भगवान की पूजा होती है, वो धाम है। तो अगर हमारे घर में भी हम हरि कीर्तन, हरि कथा, भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा घर भी वृंदावन, मथुरा, मायापुर से अभिन्न है, क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है। तो बलराम जी गए तो सारे तीर्थ स्थान पे गए, तो भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में भी आते हैं। और नैमिषारण्य में वहाँ पे आप देखोगे कि कथा चल रही थी और सुत गोस्वामी के पिता, तो रोमहर्षण करके उनका नाम था, नोमहर्षण सुत, तो ये वहाँ पे कथा कर रहे थे और व्यासासन पे बैठे थे, व्यास गद्दी पे। तो सब जितने भी वहाँ पे ऑडियंस थी, जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे, सब खड़े हो जाते क्योंकि बलराम जी आए और सबको मालूम था कि बलराम जी भगवान के अवतार है करके। तो इसलिए सब उनको प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत डालते हैं। लेकिन रोमहर्षण सुत व्यासासन पे बैठ के खड़ा नहीं होता, वहाँ बैठा ही रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए उन्होंने जो किया सही था, क्योंकि अगर कोई व्यासासन पे बैठा है और कोई आ जाता है तो व्यासासन के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति को खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो स्थिति थी ना, थोड़ी सी अलग थी। जो आया हुआ सामने व्यक्ति जो था ना, वो स्वयं बलराम जी थे, स्वयं भगवान थे। अगर आपका गुरु और भगवान आते हैं तो आपको उठना चाहिए। बाकी के नियम, अगर कोई एक साधारण कोई बाकी भक्त आते तो उठना नहीं चाहिए, लेकिन आपका गुरु आता है तो उठना चाहिए। आपका गुरु ने आपको बैठने के लिए कहा इशारे से तो बैठो, नहीं तो आपको उठना चाहिए। नहीं तो स्वयं भगवान आते तो भी आपको उठना चाहिए और उसे दंडवत डालना चाहिए। तो बलराम जी समझ जाते हैं कि इनके मन में अहंकार है। वो इतना शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन इसे बेसिक्स पता नहीं कि अगर गुरु भगवान आए तो उसके सामने खड़ा रहना चाहिए। तो अगर ये सही रूप से शास्त्रों को नहीं जानता तो दूसरों को क्या पढ़ाएगा। तो बलराम जी वहाँ पे पड़ा हुआ एक घास का तिनका उठाते और रोमहर्षण सुत की गर्दन को लगा देते। जैसे बलराम जी ने वो घास को गर्दन को लगाया रोमहर्षण के, उसका जो गर्दन थे गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी ऋषि मुनियों ने सबने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपकी आयु जो है लंबी होगी करके। लेकिन 2 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऋषि मुनि सब डर जाते, क्या हुआ। तो बलराम जी उन्हें पूछते क्या मैं वापस जिंदा करूँ क्या। तो वो कहते नहीं, आपने जो कार्य किया आपका सही है, लेकिन आप एक काम करो, जो आशीर्वाद हमने इसे दिए थे रोमहर्षण सुत को, आप उसके पुत्र को दे दो। तो रोमहर्षण सुत के पुत्र ही है जो अभी भागवतम कह रहे, वो है सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी रोमहर्षण के ही पुत्र है। तो हमें जानना चाहिए कि उनको आशीर्वाद बलराम जी ने उनके पिता को जो मिला था वो दिया था। इसलिए सुत गोस्वामी जो परीक्षित महाराज जब उनको 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप मिला था तो उन्होंने वहाँ पे भी भागवतम सुनी और अभी वो नैमिषारण्य में वापस भागवतम कह रहे।
थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिंपल है, परीक्षित महाराज को व्यास जो भागवतम है सुखदेव महाराज ने कहा, तो वहाँ पे सुत गोस्वामी बैठे थे वही उसी सभा में, और सुत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य में आके सभी ऋषि मुनि को वापस भागवतम कह रहे, और सभी ऋषि मुनि में जो श्रेष्ठ थे उनको प्रतिनिधि वो बोल रहे थे, एंकरिंग कर रहे, उसका नाम था शौनक। ये थोड़ा ज्ञान तो हमें होना चाहिए भागवतम कैसे है करके, नहीं तो हमारा सब ऊपर से, सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। बारंबार हम सुनेंगे तो पता चलेगा कैसे ये श्लोक कहाँ पे किया गया, कैसे किया गया। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, मैं रुकूंगा यहाँ पे।